अंदर काम करता था और इसी बीच उसकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जब वह दुबई जाता है तो अपनी पत्नी के बिना उसका दिल ही नहीं लगता है। वह हमेशा के लिए काम छोड़कर वह अपने देश वापस आ जाना चाहता था ताकि अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ वक्त बिता सके। लेकिन दोस्त, उसकी कंपनी का बड़ा नुकसान होने वाला था। फिर कंपनी वालों ने एक आइडिया लगाया कि उसकी पत्नी को ही वहां पर बुला लिया जाए ताकि वह अपनी पत्नी के साथ भी रह सके और उसकी कंपनी का नुकसान भी ना हो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि आप कितना भी पैसा कमाओ लेकिन कभी भी अपनी पत्नी को दुबई या गल्फ कंट्री लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह पर सुरक्षित नहीं है। तो यह बात उसे भी इस बात का हमेशा डर लगा रहता था। और एक दिन जब उसके मालिक की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है तो दोस्त, वह उसका दीवाना हो जाता है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है, 2003 से वह दुबई में बतौर इलेक्ट्रीशियन काम करता था। वह बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रीशियन होता है। कई बिल्डिंगों में वह बतौर हेड इलेक्ट्रीशियन काम करता था और कंपनी के लिए बहुत उपयोगी बंदा था। और दोस्तों, इसी बीच 2012 में 10 साल दुबई में रहते हुए उसको हो गए थे। उसकी उम्र 30 साल हो जाती है। अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। तो सोचता है कि अब पैसे ज्यादा कमाने से क्या फायदा, अब तो शादी भी करनी चाहिए। दोस्तों, तो घर जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम संध्या होता है, उससे शादी कर लेता है। अब दोस्तों, शादी के बाद सुनील और संध्या बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि अच्छे दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों, 3 महीने यूं ही बीत जाते हैं और उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो संध्या को उसके मायके छोड़ देता है और उसके बाद दुबई चला जाता है। फिर दुबई जाने के बाद उसका और संध्या का एक दूसरे के बिना दिल ही नहीं लगता है। संध्या उसको फोन करती है और कहती है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं, आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगता। सुनील कहता है कि अभी तो मुझे आए हुए 1 महीना भी नहीं हुए हैं, अभी तो छुट्टी मुझे 2 साल बाद मिलेगी और जो तुम्हारा हाल है वही हाल मेरा भी है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। संध्या कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, फिर वह सोचता है कि यार सही बात है, साल की मेरी उम्र हो गई है, अब तो मैंने शादी की है और अब मैं इतना पैसे कमाकर भी क्या करूँगा जब पत्नी पत्नी को ही टाइम ना दे पाऊं। दोस्तों, वह आने अपने मालिक से कहता है, दोस्तों वह अपने मालिक से कहता है कि मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मेरा हिसाब कर दीजिए। तो दोस्तों, चूंकि वह 10 साल से काम कर रहा था, उसके फंड वगैरह भी कट रहे थे। 2-2.5 लाख रुपए उसने बना बन रहे थे। उस हिसाब से सोचता ये पैसे आसानी से मिल जाएंगे तो मैं घर जाऊंगा, वहीं पर कुछ काम करूंगा। लेकिन दोस्तों, उसकी यह रास्ता इतना आसान नहीं होता है। अब दोस्तों, सुनील मैनेजर से कहता है कि मैं यह काम छोड़ना चाहता हूँ। तो मैनेजर, जो उसके शेख होते हैं, उस शेख से कहता है कि एक ऐसा बंदा है जिसकी शादी हो गई है, अपनी पत्नी के लिए वह अपने घर जाना चाहता है, लेकिन वह हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि एज ए इलेक्ट्रिशियन उसका कोई जवाब नहीं है। वो नहीं रहेगा तो हमारा बहुत काम फंस जाएगा। फिर से कहते हैं कि फिर कैसे भी करके उसको रोको, एक काम करो, उसकी पत्नी को ही यहाँ पर बुला लो। लेकिन मैनेजर कहता है कि मैं नहीं है, क्योंकि दोस्तों,
जो गल्फ कंट्री के रूल होते हैं, अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मैनेजर है या कोई बड़े पोस्ट पर है, जिसकी कमाई कम से कम 4 लाख रुपए है, महीने हो, तभी वो अपनी पत्नी को वहां पर ले जा सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका स्टैंडर्ड कोई आके इस तरीके से गरीबी बंदा खराब करे। लेकिन दोस्तों, इसका भी उपाय उन लोगों ने खोज लिया था। वो लोग सुनील का फर्जी इंजीनियर की डिग्री बनवाते हैं और उसके बाद फिर उसके पत्नी को आने की परमिशन मिलती है। संध्या का भी पासपोर्ट बनवाया जाता है। उसके बाद सुनील जाता है अपने गांव पर संध्या को दुबई लाने के लिए। अब दोस्तों, संध्या को दुबई जाने का मौका मिल रहा था, तो वह बहुत खुश थी। खुशी खुशी दुबई जाती है। वहां पर उसके लिए एक बेहतरीन फ्लैट का इंतजाम किया जाता है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद सारा इंतजाम होने के बाद, सुनील काम पर वापस जाने के बाद, सारा इंतजाम होने के बाद सुनील काम पर वापस जाने लगता है, तो 10 दिन बीते होंगे तभी सुनील का मैनेजर साउथ इंडिया का मद्रास का रहने वाला था होता है। उसका नाम पारस रेड्डी है। सुनील मैनेजर के थैंक यू बोलता है। पारस, जो कि मैनेजर है, सुनील से कहता है, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी वगैरह करनी पड़ेगी। सुनील कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिस दिन कहें उस दिन पार्टी दे दूं। तो पारस कहता है, कहीं बाहर की पार्टी नहीं चाहिए, हम तुम्हारे घर पर आएंगे और तुम्हारी पत्नी के हाथों का बना खाना खाएंगे। दोस्तों, सुनील यह बात सुनता है तो डर जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि कोई भी अपनी पत्नी लेकर वहां पर जाता है तो उसको वहां के सेठ वगैरह हड़प लेते हैं, उनके साथ बहुत गलत काम होता है। तो वह भी घबरा जाता है। वह बोलता है कि सर, क्या घर पर आएंगे, कहीं बाहर ही आपको पार्टी दे देंगे, कहीं भी आप कहें। वो बोलता है, नहीं, तुम्हारे घर पर ही आएंगे और तुम बाहर क्या पार्टी दोगे, बाहर तो हम रोज ही खाते हैं। अब दोस्तों, कहता भी क्या, सर किस दिन आप आएंगे। तो पारस कहता है, शुक्रवार के दिन छुट्टी रहती है, उसी दिन आएंगे। दोस्तों, शुक्रवार का दिन आता है। सुबह से ही सुनील और संध्या उनके आव भगत में लग जाती है। कई तरीके के वह पकवान बनाते हैं और शाम को पारस रेड्डी और उसके साथ 2 और लोग उसके फ्लैट पर आते हैं और आकर हॉल में बैठ जाते हैं। अब दोस्तों, खाने पीने का इंतजाम था। उनके सामने एक से बढ़कर एक पकवान परोसे जाते हैं। वह लोग कह खाते हैं। पीने वगैरह की भी व्यवस्था कर रखी थी और खाते पीते पार्टी रात 11 बजे तक चलती है और इतने पीते हैं कि वो लोग नशा में हो जाते हैं। फिर पारस रेड्डी कहता है, भाई सुनील, तुमने तो यार अपनी पत्नी का मुंह ही नहीं दिखाया हमको। वह कहता है कि सर, क्या देखोगे, गांव देहात की कल्चर की है, उसको शर्म आती है, घूंघट में रहती है। दोस्तों, वह अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, लोग उसका चेहरा ना देखें। लेकिन जो पारस होता है, वह जिद पर अड़ जाता है। कहता है, नहीं भाई, नहीं भाई, थोड़ी चलेगा, मुंह तो हम देखकर ही जाएंगे। अब दोस्तों, चूंकि मैनेजर था, उसका मालिक था और 2 लोग थे, वह भी बड़े लोग थे, तो वह हार मानकर जाता है और संध्या से कहता है कि चलो तुम्हारा चेहरा देखेंगे। दोस्तों, वह आती है, उनके सामने खड़ी हो जाती है। जब पारस देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। कहता है, बहुत खूबसूरत पत्नी है तुम्हारी, काश ऐसी मेरी भी होती। जब यह बात संध्या सुनती है, शर्मा जाती है
उसके बाद वापस जाने लगती है तो पारस कहता है, अरे रुको, कहाँ जा रही हो? अपनी जेब से सोने की चेन निकालता है और संध्या को देने लगता है। तो सुनील कहता है कि अरे सर, रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है। कहता है, नहीं भाई, मुंह दिखाई दे रहे हैं। दोस्त जबरदस्ती संध्या का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में वह चेन रख देता है। उसके बाद वह घर में चली जाती है। बाद में ये लोग रात के 12 बजे उसके घर से निकलते हैं। उसके बाद अपने अपने ठिकाने चले जाते हैं और सुनील और संध्या खाना खाते हैं। उसके बाद संध्या कहती है कि आज से इसको अपने घर पर मत लेकर आना। आदमी मुझे ठीक नहीं लगता और इस तरीके से मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा कुछ मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। कहते हुए सो जाती है। एक दिन पारस सुनील के घर आ जाता है और सोफे पर बैठकर रोने लगता है। संध्या डर जाती है और सुनील को बुलाती है फोन करके। सुनील दूर था, उसे आते आते 1 घंटा हो जाता है। तब तक पारस रोता ही रहता है। सुनील आता है तो पूछता है, आप रो क्यों रहे हैं? तब पारस और जोर से रोने लगता है। तो दोस्तों, वह अपनी कहानी बताता है। सुनील, तुम्हारी पत्नी की तरह एक मेरी भी पत्नी थी, लेकिन उसके जो दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि मैं पैसे के पीछे भागता रहा। वह बार बार मुझे फोन करती रही कि तुम आ जाओ, लेकिन पत्नी के बजाय पैसे को महत्व दिया तो उसने दूसरी शादी कर ली। आज मेरे पास पैसा है, करोड़ों रुपए कमाता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी भिखारियों की तरह है। सुनील कहता है, लेकिन सर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आखिर क्या काम है? तो कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से पूछने आया था कि तुम्हारी नजर में मेरे लिए कोई लड़की तो मेरी भी शादी करवा दो। अब दोस्तों, सुनील हैरान हो जाता है। कहता है, सर, आपकी उम्र 40 साल की है, हो गई है, कौन सी लड़की आपसे शादी करेगी? तो संध्या कहती है कि मेरी एक बहन है, तलाकशुदा है, 35 साल उसकी उम्र है। क्या अगर उससे आप शादी करेंगे तो मैं बात करती हूँ। तो पारस कहता है, ठीक है। तो संध्या कहती है, मैं बात करती हूँ। संध्या की बहन का नाम राधा होता है। पारस को इंजीनियर था, उसके पास डिग्री थी, असली वाली। तो वो जो राधा का पासपोर्ट बनवाता है और उसे दुबई बुलाया जाता है। पारस और राधा दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। सुनील का जो फ्लैट था वो 2 बेडरूम वाला था, उसी में यह लोग रहने लगते हैं। फिर गांव जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद फिर दुबई आ जाते हैं और शानदार तरीके से रहने लगते हैं। दोस्तों, 10 साल वो लोग एक साथ रहते हैं। पारस वाकई में बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे। इन 10 साल में पारस और राधा के 2 बच्चे हुए। संध्या और सुनील के भी 2 बच्चे हुए। सारे लोग दुबई में ही रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2023 में 50 साल की उम्र में पारस रेड्डी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसके बाद सारा परिवार सदमे में डूब जाता है। उसके बाद दुबई में किसी का दिल नहीं लगता और सारे लोग घर आ जाते हैं। राधा पारस के घर मद्रास जाती है और कुछ जमीन बेचकर आती है। पारस ने पहले ही सब राधा के नाम कर रखा था। आज पैसे की कोई कमी नहीं है, पर पारस रेड्डी की कमी उन लोगों को खलती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।